गंगाजलम मशलानम पंडितम गौदानम स्वाहा। कृष्णावतार और पंतम पृथ्वी मध्यम उर्वसुचारितम बलवन् स्वानम लमलहीम पुष्पम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रादीपम सोमति विष्णुवेशम स्वरूपम अस्वमा सुकुमारुहा देवदत्तम जगत्पति असीना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिहि नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभो गुणगानम नाफ दुरीता लीड गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम 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 पवित्रम। और सारा जग छूटे तो छूटे दया धर्म मत छोड़। सारा जग छूटे तो छूटे दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना उससे नाता जोड़ लो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आ क्या गए जग में, बन के मनुष्य आ क्या गए जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग से बने की फुलवारी, ये जग से बने की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लो, जिसका मनुष्य है फूल। और माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में शान है प्यारे, जिस मूरत में शान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्यार किया है उसका बड़ा है ज्ञान लो, उसका बड़ा है ज्ञान। सुनेंगे आप लोग तकरीर, सुनेंगे थोड़ी देर इंशाअल्लाह। आप मेरा जहन बना दें, आप 15 से 20 मिनट तकरीर समाप्त करें, फिर इंशाअल्लाह आपको फैसला करना है कि कितनी देर आप तकरीर सुनेंगे। जितना मंत्र संत्र मैंने पढ़ा है सारे मंत्र का इंशाअल्लाह खुलासा करूंगा। लेकिन लोगों ऐसे नहीं, ऐसी महफिल में आप आए हो लोगों, यकीनन अगर बूढ़े आए हैं वो भी मेरी बातों को सुने, अगर जवान आए हैं वो भी मेरी बातों को सुने, अगर बच्चे आए हैं वो भी मेरी बातों को सुने। जवानों, आज अगर तुम्हारी जवानी सलामत है तो किसी और की वजह से नहीं, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा के सदके में जवानी सलामत है। बूढ़ो, अगर आपको आज समाने वाले इज्जत देते हैं तो याद रखें किसी दुनियादार की वजह से नहीं, बल्कि मदीने के ताजदार की वजह से लोग इज्जत देते हैं। वरना तो यही दुनिया थी, मक्के की सरजमीन है। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी जिंदगी में मक्के के बाजार में एक नौजवान आया है और बूढ़े के कालर को पकड़कर खींचकर बाजार में लाया है और लाकर खड़ा कर दिया है बाजार में। तो और कौन है वो लाने वाला? जब हुजूर ने देखा, हुजूर के आंखों से आंसू जारी हो गए। आज जो बूढ़े अगर चलते हैं, मैं भी उनके आगे नहीं चलता, मैं भी उनके पीछे चलता हूँ। आपके गांव में बूढ़े चलते हैं, सफेद दाढ़ी वालों, अगर आज आपकी इज्जत सलामत है तो मुस्तफा के सदके में सलामत है। वरना यही दुनिया थी जहां पे मक्के का बाजार है। एक शख्स अपने बाप के कालर को पकड़कर बूढ़े बाप को खींचकर बाजार में लाया है। मोहम्मद मुस्तफा ने देखा, सरकार ने देखा, फरमाया नौजवान तेरा ये कौन है? कहा कि आप चुप रहें, ये मेरा बाप है, मैं चाहे बेचूं या घसीटूं आपको उससे क्या मतलब है? लोगों कुर्बान जाओ। आज अगर बूढ़ो इज्जत है, मेरी
बातों को आप सुने थोड़ी देर, इंशाअल्लाह आपको वो फायदा हासिल होगा जिन बातों को सुनने के लिए आप यहाँ पर बैठे हो। मैं कहना चाहूंगा लोगों, प्यारे मुस्तफा ने फरमाया, ए नौजवान, तू इनके गिरेबान को क्यों पकड़ कर लाया है? कहा कि आप हट जाएं सामने से, ये मेरा बाप है, मैं इसे बेचने लाया हूँ। इससे जो पैसे मिलेंगे मैं उस पैसे से मौज और मस्ती करूंगा, मैं उस पैसे से ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारूंगा। उस बूढ़े ने जब मेरे मुस्तफा को देखा, मेरे मुस्तफा को देखते ही बूढ़े की आंखें नम हो गई। बूढ़ा रोने लगा, दाढ़ी भीग गई, अर्ज करने लगा कि आप कौन हैं? कहा कि ये मत पूछो अभी मैं कौन हूँ, ये बता ये तेरा कौन है? कहा कि ये मेरा बेटा है। ये बताएं आप कौन है? मक्का की सरजमीन पे आपसे पहले किसी का कोई हाल पूछने वाला पैदा नहीं हुआ है। यहाँ तो लोगों को अपनी फिक्र होती है, दूसरों की फिक्र नहीं होती है। लेकिन आप कौन है? इतना कहना था। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ये मत पूछ मैं कौन हूँ, ये बता मामला क्या है, मैटर क्या है। इतना जब बूढ़े ने सुना, सारो कतार रोने लगा। रोते रोते कहा कि नौजवान सुनो, अगर पूछते हो बात ये है कि ये मेरा बेटा है। जब तक मैं कमा रहा था, जब तक मैं खेतों में काम करता था, जब तक मेरी आमदनी का जरिया था, मेरे जिस्म में ताकत थी, कुव्वत थी, तब तक तो मेरा बेटा मेरी इज्जत करता था। लेकिन आज जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये मेरा बेटा बाजार में मुझे बेचने लाया है ताकि चंद पैसे मिल जाए, उस पैसे से ये मौज मस्ती करेगा। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ लोगों, नौजवानों आप भी सुनो, बच्चों आप भी सुनो, बूढ़ों आप भी सुनो। मेरे मुस्तफा ने उस नौजवान के हाथ को पकड़ा, एक घूसा मारा, अलग किया और फरमाया, ए नौजवान, तू अपने बाप को बेचने लाया है, ये बता कितनी रकम तुझे मिल जाएंगी, कितने पैसे तुझे मिल जाएंगे? अरे ये पैसे कितने दिनों तक तेरे पास रहेंगे, ये रकम कितने दिनों तक तेरे पास रहेगी? लेकिन ये बता, मैं तुम्हें एक नुस्खा बताता हूँ, ऐसी दौलत अल्लाह देगा, उस नुस्खे पे अमल करने के बाद अल्लाह इतनी दौलत देगा, इतनी दौलत देगा कि कभी वो दौलत खत्म न होगी। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि ए नौजवान, ये तेरा बाप है, बाप की इज्जत किया कर, बाप की कद्र किया कर, अपने बाप को मत बेचो, अपने बाप को बाजार में फरोख्त मत करो, अपने बाप के हाथ को थामो और घर लेकर चला जा। अपने बाप को रात में खाना देना, जब तेरा बाप बिस्तर में जाए तू अपने बाप के पांव को दबाना, जब तेरा बाप नींद के आगोश में चला जाए तू जाकर अपने रूम में आराम करना, अपने कमरे में आराम करना। और याद रख, जब तू अपने बाप की खिदमत करेगा तो जब तेरे बाप की नींद खुलेगी और रात के 12 बजे तेरा बाप नींद से बेदार होगा तो वो तेरा बाप अपने दोनों हाथों को उठाएगा और अर्ज करेगा, ए मालिको मौला, ये मेरा लाडला है, ये मेरा बेटा है जो मेरी खिदमत करता है, मुझे खाना भी देता है, मेरे पाँव भी दबाता है। ए बेटो, अगर आज बाप जिंदा है, अगर आज माँ जिंदा है, अपने माँ बाप की कद्र कर लो। इतना कहना था। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जब तेरा बाप रात के 12 बजे बेदार होकर नींद से उठकर दुआ मांगेगा अल्लाह की बारगाह में, ए मौला, मेरा बेटा मेरी खिदमत करता है, मेरा बेटा मेरा इतना ख्याल रखता है, मेरी इतनी कद्र करता है, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता है, ए मौला, मेरे बेटे का तू ख्याल रखना, तू हिफाजत करना। अरे नौजवान, अगर तेरे बाप ने ये दुआ कर दिया तो याद रख, अल्लाह इतनी दौलत देगा, बाप की दुआ के सदके में इतनी दौलत देगा, इतनी दौलत देगा कि दुनिया में रहेगा तो मालदार बन जाएगा और मरने के बाद जन्नत का हकदार बन जाएगा। लोगों, आज अगर जवानी सलामत है, मुस्तफा के सदके में सलामत है। बूढ़ो, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अल कासिबो हबीबुल्लाह, मजदूरी करने वाला मजदूर ये अल्लाह का हबीब है। आपने क्या समझा लोगों? आज अगर कोई पैसा कमाता है 50,000 रुपया दिन, मैं कहता हूँ मजदूरों, अमीरों के बारे में मेरे मुस्तफा नहीं फरमाया कि मालदार और गनी शख्स ये अल्लाह का हबीब है। ना, मजदूरों के बारे में, ईंट ढोने वालों के बारे में, रिक्शा चलाने वालों के बारे में, और न जाने कुदाल झाड़ने वालों के बारे में, दबिया और कचिया चलाने वालों के बारे में मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अल कासिबो हबीबुल्लाह, मजदूरी करने वाला शख्स अल्लाह का हबीब है।
किसने दिया मजदूरों को? मैं कहता हूँ लोगों, वो दौलत काम की नहीं। मैं कहता हूँ सुने, अगर कोई 50,000 कमाता है, यहाँ जितने हैं मजदूर ही हैं लोगों, मैं कहना चाहूंगा अगर कोई 50,000 कमाता है वो तो पैसे को देख भी नहीं पाता है, क्योंकि डेली जो 50,000 कमा रहा है, एक अकाउंट में पैसा आया, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। लेकिन वो गरीब जो सुबह में गमछा में 4 रोटी और अचार का एक टुकड़ा बांध कर निकलता है, कई किसी के खेत में काम करने के लिए सूखी रोटी 4 बांधता है और अचार का टुकड़ा बांधता है। दिन के जब 12 बजते गए, 4 घंटा ड्यूटी करने के बाद, कोदाल झाड़ने के बाद, जब दरख्त की छांव देखकर कहीं पे बैठता है तो अपने हाथों को साफ करके जब रोटी खाना शुरू करता है अचार में लगाकर, ऐसा लगता है कि बिरयानी की लज्जत उसकी सूखी रोटी के सामने में फेल है। लोगों, वही मजदूर जब 8 घंटा ड्यूटी करता है, ड्यूटी करने के बाद जब शाम को दिहाड़ी लेने का वक्त आता है, जब शाम को मजदूरी लेने का वक्त आता है, तो वो हाथ को झाड़ता है। 300 रुपया जब उसका मालिक देता है, 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ता है, 3 नंबरी जब लेता है, अपनी जेब में नोट 3 डालता है, 300 रुपए, सीना फख्र से चौड़ा करके चलता है। ऐसा लगता है कि इससे बड़ा मालदार अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं है। इसलिए लोगों, किसी ने अगर मजदूरों को ये मकाम दिया हो तो लाओ। मैं कहना चाहूंगा फिर ऐसी महफिलों में लोग आना नहीं चाहते हैं। लोगों, अगर जवानी मिली है मेरे मुस्तफ़ा के सदके में मिली है। खैर इंशाअल्लाह आज की जो गुफ्तगू मेरी होगी, आज जो मैं चीजें आपको बताने वाला हूँ, आप बताएं मेरी तकरीर आप समझ के उठेंगे या नहीं। इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी बोलने की कोशिश करेगा, जो जहां है वहीं बैठे रहे। अगर आप सुनना चाहते हैं मेरी तकरीर तो पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। किसी के हाथ नीचे न रहे। अल्लाह ने अगर हाथ में ताकत दिया है लोगों, वो हाथ जो मुस्तफा के नाम पे उठ जाए तो याद रखें उस हाथ में कभी मुहलिक बीमारी नहीं होगी। तो जरा पूरा मजमा जिंदा दिली का सबूत दें, सुनने और सुनाने का माहौल पैदा करें। ऐसे वक्त में तकरीर बोलना आसान है, सुनना बड़ा मुश्किल है। अगर आपने सुन लिया तो यकीनन आपका जलसा सजाना कामयाब हो जाएगा, आपका यहाँ बैठना कामयाब हो जाएगा। और अल्लाह ने अगर बैठना कबूल कर लिया तो दुनिया में इज्जतदार, मरने के बाद जन्नत का हकदार बन जाएंगे। पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और एक मर्तबा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनेंगे तकरीर, सुनेंगे जरा पूरा मजमा और एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मजमा बेदार है, मजमा बेदार है। याद रखें, मैं देखूं न देखूं, मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं, क्योंकि नूर वाले आका का घर तो है मदीने में, नूर वाले आका का घर तो है मदीने में। हाँ मगर वो रहते हैं सुन्नियों के सीने में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप सुनने के मूड में हैं। आज की तकरीर में मैं बताऊंगा क्या, समझ के उठना है। और लोगों, अगर आज की तकरीर आपने मेरी समाअत कर लिया, कल परसों तक नहीं कई बरसों तक आप मेरी तकरीर को याद रखेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात आज की तकरीर में मैं जो बताऊंगा, सुने मेरी तरफ देखें। हुजूर फरमाते हैं, तकरीर में अगर मैं चाहूं तो अभी नारा लगवा लूं, लेकिन लोगों कुछ समझ के आप यहां से जाए। सुने हुजूर क्या फरमाते। आज जो मैं पहली बात बताऊंगा, ये बताए नमाज पढ़ते हैं किस लिए, ताकि अल्लाह राजी हो जाए और अल्लाह राजी होके जन्नत अता फरमा दे। रोजा रखते हैं किस लिए, ताकि अल्लाह राजी हो जाए और राजी होकर जन्नत अता फरमा दे। लेकिन लोगों प्यारे, आज एक मैं नुस्खा बताता हूँ, और याद रखें मेरे मुस्तफा की बात गलत नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरे मुस्तफा जो बोलते हैं या तो वो हदीस होती है या तो वो कुरान होता है। अभी आपने सुना है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। और बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। लोगों, आज मैं जो बताऊंगा, सुने आज मैं बताने क्या वाला हूँ। हुजूर फरमाते हैं कि दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं। कितने लोग? पूरा मजमा बोले, याद करके उठे। कितने लोग?
मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ए लोगों ये नुस्खा सुन लें, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि अगर आपने तकरीर को सुन लिया और इस पे अमल कर लिया, दुनिया में जब तक जिंदा रहेंगे इज्जतदार रहेंगे, मरने के बाद जन्नत के हकदार हो जाएंगे। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मदीने वाले सरकार ने फरमाया, दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं। कितने लोग? पूरा मजमा बोले ना भाई, कितने लोग? 4 लोग ऐसे हैं कि जब उन 4 लोगों का इंतकाल हो जाएगा, मरना तो सबको है, एक न एक दिन दुनिया से जाना है, लेकिन लोगों वो मौत भी अपने आप पे रश्क महसूस करे, जो मौत मुस्तफ़ा की मोहब्बत में आ जाए। हुजूर ने फरमाया, दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं कि जब उन 4 लोगों का हिसाब इंतकाल होगा, उन 4 लोगों का, तो अल्लाह ताला इंतकाल के बाद मैदान महशर में उन 4 लोगों का हिसाबो किताब ना लेगा, बल्कि बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। कितने लोग? कितने लोग? अल्लाह हिसाब न लेगा। ये मेरी बोली नहीं, मेरे बाप की बोली नहीं, बल्कि रसूल पाक की बोली है। क्या फरमाते हैं हुजूर? दुनिया में 4 लोग ऐसे गए कि जब उन 4 लोगों का इंतकाल होगा, जब वो मर जाएंगे, अल्लाह उन 4 लोगों से हिसाबो किताब ना लेगा, बल्कि बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। अब उन 4 लोग, सुने लोगों, मैं ये बताना चाह रहा था, मैं कहना चाहूंगा आज ये बात आपको समझ के उठनी है और उन 4 लोगों में अपने आप को शामिल करके जाना है। लोगों सुने मेरी बातों को, इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी आपके सामने का बच्चा है, दुनिया मैंने भी देखी है, लेकिन जरा तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू को सुनना। उससे पहले एक हदीस पाक आप और सुन लें, मफहूम सुन लें। सुने सुने मेरी तरफ देखें, नौजवानों मेरी तरफ देखें। हुजूर क्या फरमाते हैं? आज से पहले के दौर में, आज से पहले दौर में, गालिबन तकरीबन अभी के समय से 2000 साल पहले, कितने साल पहले? 2000 साल पहले मुस्तफ़ा फरमाते हैं 3 दोस्त थे। कितने दोस्त? देखे समझ के मैं बोलूं आप भी बोलें। इस वक्त मैं अगर आया हूं, आप जिंदा दिल होकर तकरीर सुने। कितने लोग थे? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं आज से 2000 साल पहले तकरीबन 3 दोस्त थे। तीनों दोस्त कहीं सफर में जा रहे थे। एक बात बताएं, अभी का दौर है बाइक से लोग चलते हैं, अभी का दौर है 4 व्हीलर से लोग चलते हैं, अभी का दौर है कहीं जाना को बस से लोग सफर करते हैं, अभी का दौर है ये तरक्की याफ्ता दौर, जहां पे लोग कहते हैं कि तरक्की का दौर है, साइंसदानों ने बड़ी तरक्की कर ली है। आज तो ट्रेन से लोग सफर कर रहे हैं, जो और पैसे वाले हैं वो फ्लाइट से सफर करते हैं। लेकिन पहले के जमाने में बस मौजूद नहीं थी, गाड़ियां मौजूद नहीं थी, बाइक मौजूद नहीं थी, लोग पैदल सफर करते थे। जो उनसे ज्यादा कुछ पैसे वाले हो वो ऊंट और घोड़े पे सफर करते थे। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि 3 दोस्त थे, कहीं पैदल सफर कर रहे थे। जाते 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 जंगल में शाम का वक्त हो गया, रात हो गई। अब तीनों दोस्त ने सोचा कि करूं तो क्या करूं? अगर आगे जाओगे जंगल में रात को सफर करोगे, जंगली जानवर चीर फाड़ के खा लेगा, इसलिए ऐसा करो रात कहीं गुजारते गए, जब सुबह की सफेदी नमूदार होगी तब आगे का सफर तय किया जाएगा। अब जगह तलाश करना शुरू किया। मेरी तरफ देखा, थोड़ी देर समझ ले फिर तकरीर सुने, इंशाअल्लाह मजा आएगा और कुछ लेकर जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं तीनों दोस्त ने मशवरा किया, जगह ढूंढना शुरू किया। ढूंढते 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 एक पहाड़ नजर आया। पहाड़ में एक गार नजर आया। गार समझते हैं ना, खो जिसे गुफा बोला जाता है, यानी पहाड़ के अंदर एक खोखली सी जगह नजर आई। तीनों दोस्त ने मशवरा किया, ऐसा करो कि तीनों जाकर उसी गार के अंदर सो जाते हैं, जब सुबह की सफेदी नमूदार होगी तो फिर आगे का सफर तय किया जाएगा। तीनों गए, अंदर सो गए। लेकिन अल्लाह की मसलहत ऐसी हुई, जिस रास्ते से गार के अंदर गए थे, पहाड़ के अंदर गए थे, एक बड़ा सा चट्टान ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से लुढ़का और लुढ़कते लुढ़कते बड़ा सा पत्थर, बड़ा सा चट्टान आकर गार के मुंह पे लग गया और बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया।
अल्लाह अल्लाह। अब हुजूर क्या फरमाते हैं लोगों, सुने, मेरी माँ और बहनें हैं इधर उधर तो वो भी सुने। आज आपके लिए भी तकरीर होगी उन 4 लोगों में से जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि उन चारों का हिसाब ना लिया जाएगा, बगैर हिसाब के अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। सुने लोगों, अब जब पत्थर बंद, गार के मुंह को बंद कर दिया चट्टान, सुबह आंख खुली, दाएं हाथ मारा रास्ता गायब, बाएं हाथ मारा रास्ता गायब, आगे हाथ मारा रास्ता गायब, पीछे हाथ मारा रास्ता गायब, ऊपर हाथ मारा रास्ता गायब, बाहर निकलने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। और मोबाइल का भी दौर नहीं है कि फोन कर देता कि हम लोग फंस गए, अंदर आकर हम लोगों को बचा कर ले जाओ। ये मोबाइल ने तो लोगों को तबाह कर दिया है, मोबाइल ने बर्बाद कर दिया। ये मोबाइल लोगों जन्नत में जाने का जरिया भी बन सकता है, यही मोबाइल जहन्नम में जाने का जरिया भी बन सकता है। आप कहेंगे कैसे, इमाम साहब आप हैं क्या? माशाअल्लाह, मौलाना शमीम, कारी शमीम साहब, अच्छा अच्छा। हाँ, पहले के लोग, पहले के दौर में होता क्या था कि लोग आज से कुछ दिनों पहले, 2 4 5 साल 10 साल पहले, मोबाइल तो लोगों के पास, ज्यादा लोगों के पास था नहीं, लेकिन पहले क्या करते थे लोग, खुद गाना सुनते थे मोबाइल में, तब उसको गुनाह होता था। आजकल का दौर उल्टा हो गया, खुद गाना नहीं सुनता है बल्कि जो फोन लगाता है वो गाना सुनता है और गुनाह इसके अकाउंट में डाला जाता है। एक लड़के के मोबाइल में हमने फोन लगाया जिसको कॉलर ट्यून बोला जाता है, एक लड़के के मोबाइल में हमने फोन लगाया, उसमें बोला कि इस कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए स्टार दबाएं। हमने सोचा देखें आगे बोलता क्या है। अब जब आगे उसके बाद कहा हम तुम एक कमरे में बंद हों। हंसने की बात नहीं लोगों, मैं कहना चाहूंगा ए नौजवानों, आज के इस जलसे में आप आए हो, इमाम साहब आपके फोन लगाते होंगे, मौलाना साहब आपके फोन लगाते होंगे, ये इमाम की आप कद्र कर लिया करें, क्योंकि लोगों मैं तो 1 घंटे के लिए आया हूँ, आपके मोहल्ले के उलमा की आप कद्र कर लिया करें। मैं 1 घंटे के लिए आया हूँ, इस वजह से मैं तो वापस जाऊंगा, लेकिन आपका इमाम, आपके मोहल्ले के जो उलमाए किराम हैं, जो हुफाज़े किराम है, वो आपके बाप की जनाजे में भी शामिल होते गए, माँ के जनाजे में भी शामिल होते गए, बाप के चहारम और 40वें में भी शामिल होते गए। रात के 12 बजे आप इमाम साहब के हुजरे का दरवाजा ठकठकाते गए, अंदर से आवाज आती है कौन? आप कहते हैं मैं हूँ, मेरे बेटे के सर में दर्द है, मेरे बेटे के पाँव में दर्द है, मेरे बेटे के पेट में दर्द है। आपका इमाम ये नहीं कहता रात के 12 बज रहे हैं चले जाओ सुबह आना, नहीं नहीं, लोगों मैं कहना चाहूंगा रात के 12 बजे आप पहुंचे, आपका इमाम तैयार रहता है, रात के 1 बजे पहुंचे, आपके गांव के उलमा तैयार रहते गए, रात के 2 बजे पहुंचे, आपके गांव के उलमाए किराम तैयार रहते गए, एक बात पे लब्बैक कहते हुए हाजिर होते गए। वजह क्या है? इनसे और आपका रिश्ता क्या है? सिर्फ रिश्ता यही है, इसलिए आपकी बात पे हाजिर होते गए, इसलिए कि ये जानते गए कि जिस नबी की मैं नौकरी करता हूँ उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले, मेरे पीछे नमाज पढ़ने वाले मुक्तदी हजरात भी है। तो नौजवानों, इमाम साहब आपके माफ कर देंगे, इमाम साहब अगर लगाएंगे, अगर मोबाइल में गाना बज जाए हम तुम एक कमरे में बंद हो, तो फिर इमाम साहब तो माफ करेंगे, इमाम साहब तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन कभी आपकी माँ भी फोन लगाती होगी, आपकी खाला भी फोन लगाती होगी, आपकी बहन भी आपको फोन लगाती होगी, आपकी मासी भी आपको फोन लगाती होगी, आपकी फूफी भी आपको फोन लगाती होगी। ए नौजवानों, कॉलर ट्यून में जिसके भी गाने सेट हैं, यहाँ से उठने से पहले आप यहाँ से डिलीट करके जाओ, क्योंकि गाने दूसरे सुनेंगे, गुनाह आपके अकाउंट में डाला जाएगा, क्योंकि सेट करके आपने रखा है। मैं अगर फोन लगाऊं तो लोगों मैं भी तो सुनूंगा, लेकिन गुनाह आपके अकाउंट में जाएगा। आपकी माँ फोन लगाती होगी, वो भी यही सुनती होगी, हम तुम एक कमरे में बंद हो। आपकी खाला फोन लगाती होगी, वो भी यही सुनती होगी, हम तुम एक कमरे में बंद हो। आपकी फूफी भी फोन लगाती होगी, वो भी यही सुनती होगी, हम तुम एक कमरे में बंद हो। मेरी बातें कड़वी जरूर होगी लोगों, लेकिन याद रखो आपकी खाला और आपकी फूफी, आपकी बहन फोन लगाती होगी, वो भी तो यही सुनती होगी, हम तुम एक कमरे में बंद हो। ए लोगों, तो सर शर्म से
से झुक जाता होगा, आपकी माँ सोचती होगी, आपकी बहन सोचती होगी, आपकी खाला सोचती होगी, आपकी फूफी सोचती होगी, ए मौला फला को तूने ऐसा बेटा दिया है जिसका बेटा आजान सुनते ही मस्जिद की तरफ जाता गए, मुझे तूने कैसी औलाद दे दिया गए, मैं जब भी फोन लगाऊं तो गंदे गंदे गाने सुनने को मिलते गए। इसलिए लोगों आज के इस जलसे से एक पैगाम लेकर जाओ, अगर आपके मोबाइल में अगर गाना को कॉलर ट्यून में उस गाने को डिलीट कर दे और जब भी कोई आपको फोन लगाए तो गाना सुनने को ना मिले बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना सुनने को मिले। अल्लाह ये सुनने को मिले, लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था आज भी है, और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अल्लाह लोगों कोई फोन लगाए गाना नहीं बल्कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत का तराना सुनने को मिले। यहीं तक बस नहीं, नौजवानों को देखिएगा आजकल अलग अलग स्टाइल चला है, नौजवानों से तो मैं परेशान। देखिएगा ये पैंट पहनेगा ना, यहाँ फटा हुआ, यहाँ फटा हुआ, यहाँ फटा हुआ, मत बोलिए। एक लड़के को हमने कहा रे फटा हुआ पैंट क्यों पहना है, आप लोग ना मौली साहब ही रह जाइएगा। हमने कहा क्यों ऐसी बोल रहा है रे, कहा कि है आप लोग मौली साहब नहीं रहिएगा, ये फटा हुआ दिख रहा है 3500 रुपया में खरीदे गए। हमने कहा 3500 में, फिर फट्टा क्यों खरीदा रे, आप लोग ना मौली साहब रहे, ये स्टाइल है स्टाइल। हमने कहा अच्छा ये स्टाइल है, मत बोलिए। हाँ आजकल ये एक अजीब मामला चला है, इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, अब बीच में देखिएगा लाल कर लेगा, लगता है मुर्गा का पूंछ। देखिएगा आजकल खाली लाल नहीं करता हजरत, आजकल खड़ा कर लेता है ऐसे ऐसे। लड़का लोग को देखिएगा, एक तो इधर साफ रहता है उसको लाल करके खड़ा कर लेता है, लगता है पेट का सारा गैस इधर से निकल रहा है। हाँ देखिएगा, मत बोलिए। इधर देखिएगा, इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, ऐसा लगे दम दम का हवाई अड्डा। मत बोलिए। और अगर कह दिए, एक लड़का कहे दाढ़ी क्यों नहीं रखा रे, हजरत अभी शादी नहीं हुई है। हमने कहा तब हम लोग को नहीं मिली है क्या रे, कहा कि नहीं नहीं हजरत आप नहीं समझिएगा। मैं कहता हूँ लोगों, आपने अगर नकल किया है किसी नचनिया की नकल किया है, अगर आपने नकल किया है किसी गवैये की नकल किया है, अगर आपने नकल किया है किसी दुनियादार की नकल किया है, अगर आपने नकल किया है किसी दुनिया वाले हीरो की नकल किया है, ए लोगों आप तो आशिक रसूल हो, आप तो मुस्तफा के चाहने वाले हो, आप तो गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले हो, आप तो ख्वाजा गरीब नवाज से इश्क करने वाले हो। मैं कहना चाहूंगा लोगों, एक मुसलमान न किसी नचनिया की नकल करता है, न किसी गवैये की नकल करता है, न किसी हीरो दुनिया की नकल करता है, न किसी दुनियादार की नकल करता है, बल्कि एक मुसलमान जब भी नकल करता है किसी दुनियादार की नकल नहीं करता है। अगर नकल करना है तो गौसे आजम की नकल करो, अगर नकल करना है ख्वाजा अजमेरी की नकल करो, अगर नकल करना है तो मखदूम सिमना की नकल करो, अगर नकल करना है तो करबला के इमाम हुसैन की नकल करो। इमाम हुसैन ने पैगाम दिया था, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। पूरा मजमा बोले हाथों को उठाकर, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह आज नारा लगाते हैं गौस का दामन हाँ नहीं छोड़ेंगे। देखिएगा जुमा के दिन 12 बजे चड्डी पहन के चौक पे नहाएगा। पहले चड्डी पहन के नहाना तो बंद कीजिए, ये दिखाना मर्द के लिए, ये नाभ है ना नाभि, ये नाभि से लेके घुटना घुटना तक ये मर्द के लिए घुटना समेत ये दिखाना हराम है, हराम है, इसको ढकना ये फर्ज है। मैं
कहना चाहूंगा लोगों, आजकल का माहौल कितना बिगड़ गया है। अब बाहर से देखिए कहां से आ रहा है, सऊदी में, कहां रहता है दुबई में, कहां तो कुवैत में, कहां रहता है सीवान में, कहां रहता है छपरा में, वहां से आएगा देखिएगा 20 इंची 15 इंची क्या लाया, कहा के बीवी क्या लाया, का टीवी लगा देगा, ठोक देगा दीवार पे। अब माँ भी देख रही है, एक तरफ बेटी को बैठाई, एक तरफ छोटा बेटा को बैठाया है। अब वो भी खुश है, क्या ला कर दिया है, कहा कि बीवी ये टीवी है, टीवी। मैं कहता हूँ लोगों, अब माँ रोटियां बना रही है, अब वो टीवी चल रही है, माँ खाने बना रही है, वो टीवी चल रही है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, माँ खाना बना रही है, टीवी चल रही है, बच्चे को नहला रही है, दीवार पे टीवी चल रही है, सीरियल चल रही है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, माँ बच्चे को नहला रही है, टीवी चले, बच्चे को कपड़ा पहना रही है, टीवी चल रही है, बच्चे को तेल लगा रही है, टीवी चल रही है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, आज के इस दौर से एक पैगाम लेकर जाओ, इस जलसे से कुछ बातें आप सीख कर जाओ। आपके घरों में अगर सीरियल का माहौल है, उन चीजों